बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जी मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह सनबासा, सारे नबियों की मेहनत का नूर दावत में है। मेहनत की दो किस्में हैं और हर किस्म में मेहनत के दो दर्जे हैं। हर किस्म के साथ हक़ ताला शानहू के मामलात जुदागाना हैं। एक किस्म तो वो है जो कि दुनिया में राइज है। पहले दर्जे में माल पर मेहनत करके माल तक पहुँचा, माल ही पर यकीन करना, माल से चीज़ें हासिल करना, चीज़ों को तरतीब देकर चीज़ों के नक्शों से पलना। यकीन भी इंसान का माल का ही है, तरतीब इस्तेमाल भी माल ही के एतबार से है, अमल का मयार भी माल ही के एतबार से है। ये रास्ता इंतहाई सफील, इंतहाई जलील, घटिया, इंतहाई मबगूज़ खुदा के यहाँ है। इस रास्ते में धोखा लगता है, हम कामयाब बन रहे हैं। इंसान चीज़ें देखता रहता है, खुश होता रहता है और रात दिन इसी की तरतीब को इस पर चलाता रहता है। जान लगाकर माल बढ़ाना, माल बढ़ाकर नक्शा बनाना। जब इंसान गुलू के दर्जे में पहुंचता है तो तमाम आमाल का मयार गलत हो जाता है, यकीन की तमाम हुदूद बिगड़ जाती हैं। पहले हक़ ताला शानहू अज़ाब मुसल्लत करते हैं, कामयाबी के हुकूक़ से महरूम कर देते हैं, इज़्ज़त की शक्लों में अटकाता है और ज़िल्लत में मुब्तला कर दिया जाता है। अगर हालात के बिगाड़ से आँख ना खुले तो हक़ ताला शानहू इसकी चीज़ों का बिगाड़ते हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल और सारे दाना इंसान पहले दर्जे को नाकामयाबी कहते हैं, लेकिन ये शक्लों की वजह से नहीं समझता तो अब दूसरा रुख लाते हैं। ज़मीन डूब गई, बच्चे मरने लगे, मगर अब भी समझ में ना आई। हम सहारनपुर से मोटर कार में बैठे हुए आ रहे थे, यानी हज़रत जी ने एक मरतबा का सफ़र का वाक़या सुना रहे हैं। बारिश हो गई, पानी बहुत, ड्राइवर ने गाड़ी तेज़ कर दी, मोटर की तरफ भैंस आ गई, गाड़ी तलफ हो गई, ड्रम पर से गुज़रकर नीचे उतर गई, सामने दरख्त गड़ा में अटक गई। ड्राइवर को कोशिश कर लिए कि अब गाड़ी निकल जाए। गाड़ी निकलने में ख़तरा था, लेकिन वो कोशिश करता ही रहा। पहले इसी तरह गाड़ी चलाता रहा, ये ना सोचा कि अब रुकना बेहतर है, तो इसी तरह मौत आ जाएगी, एकदम ज़िंदगी टूटेगी। ख़बर में चीख मारता है तो मशरिक़ से मगरिब तक सब जानवर सुनते हैं। हशर का और सख्त मंजर है, क्योंकि मुसलमान एक तरफ तो ख़ाइल है सारी बातों का और एक तरफ इसी रास्ते पर चल रहा है। नतीजा क्या निकला? आखिरत में मुसीबतों से निमट कर जन्नत दे देंगे और इस दुनिया में मुसीबतें डालते रहेंगे। ये रास्ता गैर मुस्लिमों का है कि दूसरा रास्ता बिल्कुल अलग मुकाबले का है, कहीं जोड़ नहीं। इस रास्ते के साथ पहले मेहनत करके हिदायत हासिल की जाए, इतनी मेहनत की जाए कि हिदायत मिल जाए। हिदायत माल के मुकाबले में एक माया है। इस माया के लेने के लिए माल की मेहनत के मुकाबले में हिदायत की मेहनत है। हिदायत के मिलने के बाद फिर मेहनत की जाएगी, जैसे माल मिलने के बाद मेहनत की जाती है। घर वाले भी मेहनत करते हैं, कपड़े मिल रहे हैं, बस्तर बन रहे हैं, गोश्त भुन रहे हैं, वो बाहर से चीज़ें ला कर डालता है। हिदायत मिलने के बाद 24 घंटे अपने अमल ठीक बनाने पड़ते हैं। मस्जिदों की कमाई के, अदालत माशरती अखलाक के अमल ठीक करने पड़ते हैं। जब ये अमली मेहनत पूरी हो जाए, इंसान के सर से लेकर पैर तक अमल का म्यार कायम हो जाए, तो अल्लाह पाक कामयाब करके दिखाते हैं। हक़ ताला शानहू इनके अहदे माल भी देंगे। पहला मुकाबला क्या है? पहला मुकाबला यही है कि हिदायत लेने के लिए मेहनत की जाए, माल की मेहनत से अपने आप को निकाला जाए। हिदायत का नाम है, जो कुछ माल में चीज़ें दिखाई देते हैं वो सारे की सारे आमाल में दिखाई देने लगे। हमें अपनी मेहनत में माल दिखाई देता है। हिदायत क्या होगी? जब हम हिदायत वाली मेहनत करेंगे तो अल्लाह माल देंगे, अल्लाह इस मेहनत पर चीज़ें देंगे, अल्लाह इस मेहनत पर कामयाबी देंगे। वो अमल हैं, जब हम इन पर मेहनत करेंगे तो अल्लाह हमें हिदायत देंगे। सारा कुरान पढ़ा जाए, कुरान हिदायत है। ये है हिदायत की किताब। इसके अंदर जो बतलाया है, अगर वो तुम्हारे दिल में आ गया तो हिदायत मिल गई, और अगर नहीं आया तो नहीं मिली। हिदायत कुरान पाक में अव्वल तो अक़वाल के ज़रिए सब कुछ अमाल में बतलाया है। अक़वाल के ज़रिए ये बतलाया कि माल से चीज़ें नहीं मिलती, चीज़ों से हिफाजत नहीं होती, चीज़ों से इज़्ज़त नहीं मिलती। खुदावंद खुद्दूस अपने से ज़िंदगी बनाते हैं, वही बिगाड़ते हैं, हिफाजत वही करते, मुतमईन वही करते हैं। अल्लाह ने अक़वाल मुबारका के अंदर पूरी की पूरी कामयाबियाँ जो चीज़ों में नज़र आती हैं वो अमाल में बतला रखी हैं। पूरा कुरान के अंदर अव्वल से आखिर तक खुदा का अमाल पर
ज़िंदगियों का बनाना अमल की ख़राबी पर, ज़िंदगियों का बिगाड़ना इसकी खुशखबरियाँ धमकियाँ हैं। तारीख़ ऐसी सुनाई, अक्सरियत थी अमल ख़राब थे, ज़िंदगी बिगाड़ दी। सनत वालों के अमल ख़राब थे, सनत वालों को ख़त्म कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के अमल अच्छे थे, हमने इनकी ज़िंदगी को कामयाब बना दिया। नमरूद की हुकूमत की ज़िंदगी को किस तरह बिगाड़ा, अमल ख़राब हैं, इसलिए हमने इनकी ज़िंदगी को बिगाड़ दिया, नाकाम कर दिया। अल्लाह ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी तक सारी तारीख़ बयान की है कुरान में। ये अमल से कामयाबी होगी, चीज़ों से कामयाबी ना होगी। जब वो अमल होंगे जिससे नाकामयाबी आती है, मुल्क माल के चाहे कितने बड़े नक्शे बन जाए, नाकामयाबी होगी। हिदायत हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एक मेहनत माल की, एक मेहनत हिदायत की। जहाँ दो का मुकाबला पड़ जाए, हिदायत वाली मेहनत कर ले, माल वाली मेहनत को छोड़ दे। जो बात कुरान में है वो हमारे दिल में आ रही। जैसे दवा इंजेक्शन में है तो कैसे तंदुरुस्त हो जाएगा, ताकत इंजेक्शन में है तो कैसे ताकत हो जाएगी। तो ताकत जब हो गया जब इंजेक्शन की तकलीफ़ उठाएगा। चार पाई पर पड़ा कह रहा है 1000 इंजेक्शन हैं मेरे पास। कुरान में हिदायत है तो हमारी ज़िंदगी कैसे बन जाए। हमारी ज़िंदगी जब बनेगी जब हिदायत हमारे अंदर आ जाए। इंजेक्शन से तकलीफ़ हो हट जाए तो दवा अंदर ना जाएगी। इसी तरह हिदायत की मेहनत में तकलीफ़ हो भाग जाए तो हिदायत ना मिलेगी। ज़मींदार कहता है मौलवी साहब खेती कर लो, माल हाथ में होगा जब ही तो मसाइल हल होंगे, तबलीग में जब ही होगी। ये आदमी ज़लालत भरी हुई है, इसके दिल में मेहनत करूँगा तो हिदायत मिलेगी, हिदायत मिलेगी तो अमल ठीक होंगे, अमल ठीक होंगे तो कामयाब हो जाऊँगा। हिदायत रोशनी है, रोशनी में हर चीज़ साफ साफ दिखाई देगी। नमाज से, सच से, जिक्र से यूँ कामयाबी मिल जाएगी। इंसाफ से, दुआ मांगने से यूँ हो जाएगा। ये दिखाई देगा कि पैसों से कुछ नहीं होता, वो तवक्कुल पर, तक़वे पर, हक़ की हिमायत करने पर ये होगा, ज़िक्र पर ये होगा। वज़ारत से कुछ नहीं होता, वो दिखाई दे जो कुरान दिखा रहा है। कुरान की रोशनी आपके दिल में हो, आपको साफ साफ दिखाई देता हो। इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। अब इस आदमी का दिल हिदायत से भर गया, सारे बुरे अमाल छोड़ेंगे, अच्छे अमल करेंगे। अगली मेहनतें बहुत जल्दी होती हैं। 100 रुपये हासिल करने में बहुत देर लगी, सामान जल्दी लाकर डाल दिया। बेगम साहब ने कहा बाज़ार से सौदा ला दो। ये मेहनत आधा घंटा 15 मिनट होती है। हिदायत मिलने के बाद जो मेहनतें हैं वो आसान हैं। हिदायत मिलने के बाद माशरती मेहनत में बहुत जल्दी तब्दीली पैदा हो जाएगी। ये हैं हिदायत पाने वाले, वो जो इतनी मेहनत कर जाएंगे, आजमाइशों में से निकल जाएंगे। माल की नौइयत पर ज़र्द पड़ेगी तो पुराना आदमी है, तू तो पुराना आदमी है, 3 चिल्ले देगा हैं। अब चल चिल्ले जलसा है वहाँ भाई, जलसे में भेज देंगे। हिदायत वाली मेहनत मुसलसल मेहनत है, इसी तरह जैसे माल वाली मेहनत मुसलसल मेहनत है। पहले 1000 का नक्शा वाला था, अब 10,000 का नक्शा वाला बन गया। इसी तरह हिदायत के आला मयार पर पहुँचने के लिए मुसलसल मेहनत हिदायत लेने की है। रोज़ हिदायत की मेहनत की जाएगी इसी सिफत के साथ कि जब माल की मेहनत और हिदायत की मेहनत का मुकाबला पड़ जाए तो माल की मेहनत को छोड़ दो। माल की मेहनत का मुकाबला ख़त्म हो जाए तो माल की मेहनत भी करो। माल की हैसियत क्या है तेरा, और यही है तेरा दर्जा, यही है कि हिदायत की मेहनत ना हो रही हो तो माल की मेहनत भी करेंगे। हिदायत की मेहनत क्या है? पहली मेहनत है हिदायत लेने की। मस्जिदें बनवाएं, सारे अंबिया वाली बरक़ात, अनवारात, मददें इन अमलों पर है जो हिदायत के लिए दिए गए। जितने हमारे तबक़ात हैं, मजदूरी, मुलाजिमत, हुकूमत के, इन सब के लिए पहले मेहनत है। सारी लाइनों में चलने की छुट्टी है। सारी मेहनतों में चलने की छुट्टी है, लेकिन ये छुट्टी नहीं कि माल वाली मेहनत को मुक़द्दम कर दे और हिदायत वाली मेहनत को मौखर कर दे। वो अमाल जिनकी मेहनत करने से अल्लाह पाक आँख की रोशनी अता फ़रमाएंगे, और आँख जो चीज़ों में देखती है अमल में देखेगी। सारे नबियों की मेहनत का नूर दावत में है। ये सारे नबियों की मुश्तरका मेहनत है। सबसे पहले अल्लाह ने दावत दी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। यही दावत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को जाकर दी। अल्लाह ने बताया, वही फ़िरौन को जाकर बताया, तुम्हारे हाथ में क्या है? लकड़ी है, वो काम कर दो। ये लकड़ी भी कुदरत से है। अज़दहा से लकड़ी बनाकर दिखा दें। इसी लकड़ी से, पत्थर से 12 चश्मे निकाल दिए, समंदर से 12 रास्ते बना दिए। सुबह